वीडियो जो मैंने बनाया है ये उनके लिए है जिनके पास ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक नहीं है और वो ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। ज़ीरोधा नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा हाउ टू ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एट ज़ीरोधा। Zerodha is India's largest stockbroker, friends. It is among the best and cheapest brokers in India. यहाँ पर जो है इसके टेक्निकल जो हैं कोई ज़्यादा ग्लिचेस नहीं होते हैं और आसानी से ट्रस्टेड ब्रोकरेज फर्म है। यहाँ सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन किया गया है आज अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रेडी हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा पैन कार्ड। ठीक है, उसमें से आप देख रहे हैं जैसे कि आपका साइन होना चाहिए पैन कार्ड में, क्योंकि अभी जो ई साइन ई आधार कार्ड ई पैन कार्ड आप अप्लाई करते हैं कभी कभी, तो उसमें साइन नहीं रहता है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड में आपका साइन होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वही आधार कार्ड देना है आपको। ठीक है, बैंक अकाउंट प्रूफ आपको रखना है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा। बैंक अकाउंट प्रूफ जैसे कि आपका जो है नाम प्रिंटेड होना चाहिए चेक बुक में, अगर आप चेक दे रहे हैं तो। ठीक है, बैंक पासबुक, फ्रंट पेज फ़ोटो स्कैन, कॉपी ऑफ ऑनलाइन स्टेटमेंट और कैंसिल चेक। इफ़ यू आर सबमिटिंग कैंसिल्ड चेक, योर नेम शुड बी प्रिंटेड ऑन इट, देन ओनली इट इज़ एक्सेप्टेड। मतलब अगर आप बैंक प्रूफ दे रहे हैं, अकाउंट प्रूफ, तो आपका जो चेक है उस पर आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि आपका योर सिग्नेचर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, फोटो और स्कैन कॉपी। आपका स्कैन जो सिग्नेचर है वो एक किसी पेपर पे आप साइन करके आपको अपलोड करना होगा। इनकम प्रूफ ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू विश टू ट्रेड इन FNO और कमोडिटी। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स आर द रिसेंट सैलरी स्लिप और द लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट और ITR। तो इनकम प्रूफ में आप लास्ट 6 मंथ्स का, अगर कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का दे सकते हैं। ITR भी आप अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एट ज़ीरोधा, डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ₹200, commodity account ₹100. If you want to trade in both equity and commodity, then you need to pay an account opening charge of 200 plus 100. Uh, Completely 300 rupees you have to pay if you want to trade in both equity and commodity. Okay. However, if you want to trade just in equities stocks, then you need to pay the charges of 200 only. आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं देना है। वहाँ चेक बॉक्स आएगा आपके पास इक्विटी और कमोडिटी, तो आप जो कमोडिटी का है वो बाद में भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, पहले इक्विटी का कर लीजिए, उसमें 200 रुपीज़ चार्जेस होंगे। हाउ टू ओपन योर ज़ीरोधा अकाउंट ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है www.zerodha.com। आप अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, या नहीं तो अगर आप चाहें तो आप हमारे लिंक से, जो हमारे लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप उस लिंक से अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फॉर लाइफ टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट ओपन अकाउंट यूजिंग माई रेफरल लिंक शेयर्ड इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, आपको ज़ीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंटर OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल, चेक द मैसेज। ठीक है, आपके पास एक OTP आएगा, आप उस OTP को एंटर करिए, कन्फर्म करिए, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, कन्फर्म करिए OTP। स्टेप 2 में है नेक्स्ट, एंटर योर पैन कार्ड नंबर अलॉन्ग विथ डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स इन द फील्ड प्रोवाइडेड। मेक श्योर टू एंटर दिस प्रॉपरली, बिलो इज द स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। लेट्स स्टार्ट विद योर पैन नंबर डालना है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। स्टेप 3 में है, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग पेमेंट विच इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फॉर इक्विटी, as I have explained earlier, you have to pay 200, and for commodity the charges is 100. Commodity account is optional. If you wish to trade in commodity, you can make this payment, else you can enable it later. जैसे मैंने पहले बताया, आप कमोडिटी के लिए अनचेक भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कमोडिटी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ 200 में आपका इक्विटी अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये पेमेंट चार्जेस देख रहे हैं आप, पेमेंट लिंक है, पेमेंट करना है आपको यहाँ पर 200 रुपीज़। ओके,
तो यहाँ पर देखिए कमोडिटी का सेक्शन है, इसको अनचेक कर सकते हैं, तो आपका 100 रुपीज़ नहीं लगेगा, 200 रुपीज़ ओनली लगेगा इक्विटी के लिए। का पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है और अप्रूव हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसी मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, दोबारा आपको साइन अप पे क्लिक करके उसी नंबर को एंटर करिएगा, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास सामने आएगा। ओके, स्टेप 4 में है, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट विथ सॉरी कनेक्ट योर आधार डिटेल्स वाया डिजी लॉकर। आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको डिजी लॉकर में अपना आधार डिटेल्स शेयर करना होगा। डिजी लॉकर फ्रेंड्स, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एज यू नो, डिजी लॉकर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू शेयर योर आधार डिटेल्स एंड हाईली सिक्योर्ड। यू नीड टू क्रिएट अ डिजी लॉकर टुवर्ड्स पेपरलेस गवर्नेंस अकाउंट एंड लिंक योर आधार विथ इट। आप आराम से इसको कर सकते हैं। डिजी लॉकर में वहाँ पर ऑप्शन आएगा कनेक्ट विद डिजी लॉकर, आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ये हाईली सिक्योर है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगा। वंस योर आधार verification is complete, next you need to enter your personal details like father's name, mother's name, your occupation etc. Below is the screenshot, ठीक है। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आधार वेरिफिकेशन जैसे ही होता है आपका, और उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप 6 में है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट यू नीड टू लिंक अ बैंक अकाउंट। Here you need to fill up more details starting by filling up bank details, that is your bank account number, bank name, branch, IFSC code and MICR। MICR कोड जो होता है वो चेक बुक में आपको देखिएगा बीच में लिखा होगा, बीच में 3 नंबर्स, उसमें 3 सेक्शन होगा, तो बीच वाले जो है MICR का कोड होता है चेक में। तो आपको क्या करना है, आपको अब नेक्स्ट में बैंक अकाउंट ऐड करना है, जितने भी हैं बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड उसमें एंटर करिए, ठीक है। और मेक श्योर you choose all the options check boxes and after reading the information hit on the continue button। सारा चीज़ भरने के बाद, सारे चेक बॉक्स करने के बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिएगा, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट से आपका ट्रांजैक्शन होगा, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज IPV वेरिफिकेशन ओवर वेब कैम और फ़ोन। IPV होता है कि IPV आपका वेरिफिकेशन होता है इन पर्सन वेरिफिकेशन, which is a process where a depository participant in personal verification documents and other details as per the law by SEBI। SEBI के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, एंटिटी हैं, तो उनके हिसाब से आपका जो है सारा वेरिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है एज पर लॉ, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी इन्वेस्टर टू गो थ्रू द इन पर्सन वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर ओपनिंग अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो IPV जो होता है इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है, जो फ़ोन या वेब कैम में होगा आपका, आपके सामने आपको अपना फ़ोटो सेल्फी लेना होगा उसमें। मैं बताता हूँ आगे। फर्स्ट यू हैव टू अलाउ द कैमरा ऑन योर ब्राउज़र फ़ोन टू स्टार्ट टू IPV प्रोसेस। चेक द बिलो स्क्रीनशॉट, यू शुड क्लिक ऑन द अलाउ बटन। इफ़ यू क्लिक ऑन द ब्लॉक बटन द कैमरा विल बी डिसेबल्ड एंड यू मे नॉट बी एबल टू इनेबल इट ईजीली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज IPV वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना जो फ़ोन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें कैमरा को अलाउ करना है IPV वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप IPV इसके अलाउ नहीं करेंगे कैमरा का, तो फिर डिसेबल हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा आपको इनेबल करने में। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दे विल डिस्प्ले एन OTP ऑन द स्क्रीन। यू नीड टू क्लियरली राइट डाउन दिस OTP shown on a piece of paper of your smartphone, then hold the piece of paper mobile phone with the code in front of your mobile phone और webcam। आपको क्या करना है, वहाँ पर जैसे ही डालेंगे आप IPV अलाउ करेंगे कैमरा, तो आपका सेल्फी आ जाएगा उसमें। आपको एक पेपर पे अपना उसमें एक OTP दिखाएगा, उस OTP को अपने पेपर में लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि वो कैप्चर हो जाए। और उस OTP को अपने सामने रख के, आगे पे रख के, अपने सामने रख के उसको आपको रखना है, सिर्फ OTP को, आप उस पेपर को, जिस पेपर पे आप OTP लिखेंगे, वेबकैम के सामने आपको आना है, ठीक है। मेक श्योर टू टेक द करेक्ट फोटो वाइल होल्डिंग द OTP रिटन ऑन पेपर। आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। OTP जो उसमें दिखेगा आपको, उसको होल्ड करके सही ढंग से आपको पेपर पे लिखना है, होल्ड करके आपको रखना है, और आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए। यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ हाउ द पर्सन टेक्स द फोटो इन बिलो स्क्रीनशॉट। मैंने स्क्रीनशॉट भी इसमें दे दिया है, आप देखिए उसको। फाइनली क्लिक ऑन द कैप्चर बटन। उस जैसे ही आप कैप्चर बटन पर क्लिक करेंगे
तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। जिस पेपर पे OTP आपने लिखा है उसे होल्ड करके कैमरा के सामने, वेबकैम के सामने उसे कैप्चर पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं वेबकैम IPV कैसे होता है। आप जैसे कि आपके सामने ये एक OTP आपको वहाँ दिखेगा, उसी OTP को पेपर पे आपको नोट डाउन करना है और कैमरा के सामने, वेबकैम के सामने आपको उसको डिस्प्ले करना है ताकि आसानी से वो कैप्चर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, इन दिस स्टेप यू हैव टू अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट वी मेंशन इन द बिगिनिंग। यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सिग्नेचर एंड प्रूफ ऑफ इनकम ऑप्शनल है, दैट इज़ ऑप्शनल। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ इनकम जो कि ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं कमोडिटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इनकम प्रूफ इज ऑप्शनल एंड ओनली रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द इक्विटी ई साइन पेज। ओके, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपका इनकम प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना ऑप्शनल है। कमोडिटी या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आप इसे कर सकते हैं अपलोड। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, आप यहाँ पर कंटिन्यू पे जैसे अपलोड करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इक्विटी ई साइन पेज पर ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ टाइम टू ई साइन। क्लिक ऑन ई साइन इक्विटी बटन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ई साइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ई साइन बटन दिखेगा, इक्विटी के सामने ई साइन यहाँ नज़र आएगा आपको, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक वंस यू क्लिक ऑन द ई साइन बटन द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। जैसे ही आप ई साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा आपको। Once you click on the e-sign equity, you have to verify your email. Here 2 options will be available, that is Google login or email login. If you are going to log in with email, please enter your email address correctly, as you will again receive an OTP to verify your email ID. This is the same email where you will receive all your future correspondence from Zerodha. आप वो email ID डालिए यहाँ पर जो कि आप एक्सेसिबल है। ठीक है, और उस पर आपको OTP भी आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर द OTP एंड दैट यू हैव रिसीव्ड एंड प्रोसीड, वेरीफाई योर email address and proceed. Once your email verification is complete, a new page with the sign now option will be opened. Here is a screenshot for your reference. You should check the form. आप जैसे ही साइन नाउ आप ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, एक नया पेज आएगा इस तरह से खुल के सामने में ज़ेरोधा की तरफ से। आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन नाउ पे क्लिक करना है। नीचे आपको इसी में साइन नाउ दिखेगा। ठीक है, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द NSDL पेज। ठीक है, जैसे आप वंस यू क्लिक ऑन साइन नाउ, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द NSDL पेज। तो NSDL पेज पे ले जाएगा, वहाँ पर साइन नाउ आपको क्लिक करना है। ठीक है, वंस यू आर ऑन द NSDL पेज, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टॉप लेफ्ट साइड आई हियर बाय। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देखते हैं, इंटर OTP यहाँ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंटर योर आधार नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक ऑन द सेंड OTP। फाइनली एंटर द OTP एंड वेरीफाई। तो आपको क्या करना है, आपको आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डाल के सेंड OTP करके उसमें आपके जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे OTP आएगा, उसको आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वंस last step is complete and it's verified, the entire page will become with green background and a message appearing as you have successfully signed the account. This is a confirmation that your e-sign process is complete for the equity segment. जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे ये प्रोसेस, आपको एक ग्रीन सिग्नल दिखेगा, ग्रीन स्क्रीन दिखेगा, इसका मतलब वहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। Next, you will be able to see the tick mark on the equity segment, which means that you have successfully signed up for this segment. You will also be able to download this e-sign document on this page. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि e-sign documents के लिए आप यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको e-sign documents है, इक्विटी में टिक मार्क है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कमोडिटी के लिए e-sign आप करेंगे तो बाद में कर सकते हैं जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे। जब आपको कमोडिटी के लिए आपको कमोडिटी अकाउंट खोलना है तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर इक्विटी अकाउंट इज सक्सेसफुली ओपन। फॉर कमोडिटी यू कैन ओपन इट लेटर, कभी भी आप इसको बाद में ओपन कर सकते हैं।